90% संसार के लोग इन पंच स्थिति में ही धर्म करते हैं। कब? पहला, पाप के भय से या पाप करने के बाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप से पहले या पाप करने के बाद में धर्म का आश्रय लेते हैं। ज्यादातर लोगों से पूछा गया कुंभ स्नान करने क्यों गए? पाप धुलने गए थे हम तो। मतलब उनको पता है कि हमने पाप बहुत किए हैं। लोग धर्म का आश्रय इसीलिए लेते हैं। नवरात्रि का व्रत क्यों कर रहे हैं? देवी मैया हमारे पाप मुक्त कर दें। हर की पौड़ी पर स्नान क्यों करना है? हर की पौड़ी पे ही क्यों करना है? गंगा जी तो सब जगह है। हमने सुना वहां पाप धुल जाते हैं। मतलब धर्म का आश्रय वो पाप के निवृत्ति के लिए करता है। तो पाप, फ से फल, दूसरा फल की प्राप्ति के लिए करता है। हनुमान जी का यजन करेंगे, आज मंगलवार है। हनुमान जी का यजन करेंगे। यहां पास में एक हनुमान जी हैं गुरुद्वारे के पास में। रात में इतनी भीड़ लगेगी आज वहां पर। हनुमान जी का चरित्र सुनाओ, हनुमान जी की कथा सुनाओ, हनुमान जी के विषय में। वो नहीं सुनना हमको, बस ये बताओ वो कौन कौन से काम पूरे करते हैं। बस ये बता दीजिए कौन कौन से पाप से निवृत्त करते हैं। उनका मूल रूप हमको नहीं जानना है, केवल हम हमारे काम बनवाने वाले हैं हनुमान जी, ये बता दीजिए हमको। फल की प्राप्ति के लिए धर्म करते। ध्यान से सुनिएगा बहुत। पाप से निवृत्त होने के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म। तो प फ फिर आया ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय। वैसे तो ब्राह्मण का कभी सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका से ब्याह करना हो तो हे ब्राह्मण देवता 7 फेरे लगवा दो हमारे। आप जैसे वचन सातों जो हैं हिंदी में बोल दीजिएगा, कौन कौन से वचन हैं। बंधन युक्त होने के लिए, अपने किसी प्रिय को प्राप्त करने के लिए वहां नारियल चढ़ा दो, तुरंत जाएंगे, चढ़ाएंगे। वहां पर ये ऐसा करवा दो, कर आएंगे। बीच चौराहे पे मटका धरियाओ, उसमें दिया जलाओ, कर आएंगे। क्यों? किसी को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बंधन युक्त और बंधन मुक्त होने के लिए जितने टोने टोटके बता दो, दुनिया के लोग सब कर देते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं। व्यक्ति को बोलो भाई तुम कुछ मत करो, केवल हरिनाम संकीर्तन किया करो, महामंत्र किया करो, श्री राधा जपा करो। उसको हमने देखा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता इस बात में। लेकिन उसको कहो सुनो, 7 दिन के हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार, 3 दिन तुमको एक काम करना है। तो सोई उसके कान खड़े हो जाएंगे, कुछ अलग है। क्या करना है? सुबह उठना 4 बजे, 4 बजे स्नान करना, कोरे कपड़े पहनना उसके बाद। हाँ, ये है नहीं कोई टोटका, ऐसे ही बोल रहे हैं हम। कोरे कपड़े पहनना, नए होने चाहिए, पहले कभी ना पहने हो। अच्छा, फिर 4 बजे उठ के जाना, नीचे जाकर के पास में पीपल का या उसका वृक्ष हो पीपल, उस पर पानी चढ़ा देना। ठीक है, वहां से लौट करके आना, लौट करके आके पीछे मुड़ के मत देखना। अच्छा, नहीं देखूंगा। फिर आना, आकर के आसन बिछाना, आसन पर बैठ करके एक बार प्रणाम कर लेना और फिर उसके बाद में भगवान के संग चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का स्मरण करना और स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 108 माला करना, तुम्हारे काम बन जाएंगे। ऐसे कर लेगा। लेकिन उसको सीधे बोलो नाम जप करो, ये महाराज जी तो कुछ जानते ही नहीं है यार, ये सीधा सीधा बता दिया इन्होंने। उसको घुमा फिरा करके उसको बहुत सारे नियम बता के दो तो कर लेगा। मतलब बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं। तो पाप से निवृत्ति के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म, बंधन मुक्त बंधन युक्त होने के लिए धर्म,
प फ ब, फिर आया भ, भ से बनता है भय। तो भय जब होता है तब धर्म। कोई डरा दे, कोई बहका दे, कोई भयभीत करा दे, तो भय के कारण धर्म होने लग जाता है। ऐसा नहीं करना है, वो देवता नाराज हो जाएंगे, वो तुम्हारे नाराज हो जाएंगे, इतने बजे मत निकलना, शनि की 7:30 हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये वाला नग पहन लो, इससे काम बनेंगे, इससे ये हो जाएगा। भय से धर्म कर रहे हैं। अरे धर्म कहां तक छोड़ें, गैयाओं को रोटी खिलाना, रास्ते में जो जानवर मिलते हैं हमारे शहरों में, उनको भी कुछ खिलाना पिलाना भी भय से ही करते हैं, किसी ने बोल रखा है इससे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ होने लग जाता है रात में, अगर 1 बजे आंख खुल जाए, अकेले सो रहे थे कक्ष में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भय तो पाप, फल, बंधन, भय और मोह से बनता है मृत्यु। पूरा जीवन भजन नहीं किया, लेकिन जब लगने लगा कि अब हमको कम सुनाई देता है, अब कम दिखाई देता है, अब चल फिर भी नहीं पाते, पैर हमारे शिथिल से हो गए, अब जल्दी सांस फूल जाती है, अब उम्र बढ़ रही है, मतलब मृत्यु के समीप जा रहे हैं हम, तब सोचते हैं अब कुछ भजन भक्ति करें। ये कोई उम्र है, अभी युवा अवस्था में जा रहे हो तुम बद्रीनाथ, अभी तो मनाली जाओ, अभी तो गोवा जाओ, जगन्नाथपुरी कौन जाता है इस उम्र में, अभी तो ये सब करो। मृत्यु का जब सामीप्य आने लगता है तब भक्ति भाव को चुनते हैं हम लोग। इन पंच स्थिति में धर्म करना, इन पंच स्थिति में धर्म करने वाले का धर्म उसको स्थिति प्रदान कर देगा, पर भगवत प्रीति प्रदान नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? पाप से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, बंधन मुक्त बंधन युक्त किया गया भजन, भय में किया गया भजन, और मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन, यानी कि वृद्धावस्था में प्रारंभ किया गया भजन, उसका कोई लाभ नहीं। और लाभ इतना है कि जैसे आप रोज किसी के घर पर पहुंच जाओ, रोज बैल बजाओ, घर का व्यक्ति निकल के आवे और आप उसको मेरा ये काम बनवा दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, तो फिर क्या होगा? घर का व्यक्ति कहेगा इससे मेरा पीछा छूटे, इसका काम बनवाओ। ऐसे देवता काम बनवाते इन 5 लोगों का। पाप से करने वाले भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त वाले, भय वाले, मृत्यु के समीप वाले और फल की प्राप्ति वाले, इनसे भगवान पीछा छुड़ाते हैं। इनका काम बनवाओ, नहीं तो पीछे ही पड़ा रहेगा, इसका मंगलवार आना बंद करवाओ, इसको करवा दो, इसका काम करवा दो। इसलिए हमारी प्रार्थना, यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य, पाप फल बंधन भय और मृत्यु से परे जब आप भगवत स्मृति करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई यजन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई कामना से किसी धर्म यात्रा पर जाते हैं, तब ठाकुर जी आपको देखते हैं कि कोई कामना नहीं थी, कोई भाव नहीं था, अकाम निष्काम भाव से आया है, ये मुझे प्रिय है। धर्मस्य याप वर्गस्य, कोई कामना से नहीं। जयपुर में एक स्थान है सरस निकुंज, वहां के वार्षिक उत्सव में गत वर्ष भी मैंने कथा की, इस वर्ष भी है। हमको भक्तमाल उन्होंने ही कहने को आज्ञा की। वहां श्री सुकाचार्य जी सुख सखी के रूप में हैं किशोरी जी की सेवा में। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भागवत का वाचन और अध्ययन करने के बाद फिर श्री जी ने उनको स्वीकार किया कि अब तुम नाम भी जानते हो और जिसका नामी को भी जानते हो। कृष्ण मधुसूदन मोहन मुरारी कौन है अब तुमको पता है, अब तुम मेरे साथ रहो। तब सुखदेव जी को सेवा में सहचरी रूप में प्रदान लिया। प्रश्न उठा, महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है।
कियदाम्रधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित बंधु, मैं भी परीक्षित हूं, आप सब परीक्षित हो, हम सब परीक्षित ही हैं, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप सबको लगा हुआ है। हम सबका जन्म 7 दिन में ही होता है, 7 दिन में ही हम सब मर जाते हैं। परीक्षित जिस स्थिति में, उसी स्थिति में हम सब हैं। कलयुग हम सबको प्राप्त है, पर हमारा जीवन सुधरेगा केवल कथा से ही। परीक्षित के जीवन में कथा आई तभी परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। सत्संग बहुत आवश्यक है। तो परीक्षित की कथा सुनाने के लिए वक्षे कृष्ण कथोदयम, महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा महाभारत का, सूक्ष्म में ही कहूंगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन दुर्योधन के चित्त में अभी भी बदला लेने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। पूरे हार चुके हैं, सब नष्ट हो चुका, बिल्कुल मरने की कगार पर है। पर उस स्थिति में भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन कहता है, जाओ जाकर के पांडवों को सोते हुए मार दो, जबकि ये अधर्म है। धर्म युद्ध में धर्म का विचार किया जाता है। जैसे अगर सामने वाला अगर शस्त्रहीन हो जाए तो उसको मारने से पूर्व धर्म का विचार किया जाएगा कि पहले इस पर शस्त्र हो तभी हम युद्ध करें। शाम का समय हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो फिर शत्रु को मारने की कोई आज्ञा नहीं। और ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि महाभारत युद्ध में जितने योद्धा घायल होते थे या मरते थे, सूर्यास्त होने के बाद जिसने मारा वही देखने जाता था, अगर प्राण बचे हों तो उसको मैं चिकित्सा के लिए ले जाऊं। ऐसा धर्म युद्ध होता था। सोते हुए सैनिकों को नहीं मार सकते आप। और युद्ध विश्राम हो जाने के बाद तो आपकी हार हो गई, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन दुर्योधन के चित्त में पाप आया। मैंने एक बात अनुभव की है, शायद आपने की हो कि नहीं, हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी उसके प्रतिकूल नहीं होता। सबके जीवन में होता है। आप इंसान ही नहीं हो अगर कुछ भी आप सहन नहीं कर रहे हो तो लाइफ में। आपने सबने देखा है। और एक बात कहें, हमारे ऋषियों का ऐसा कहना है, 5 अग्नियां आती हैं जीवन में, 5 अग्नि सबके जीवन में आएगी, कोई नहीं बचेगा इन 5 अग्नियों से। 5 अग्नि मतलब 5 स्थिति, 5 सिचुएशन ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में, जन्म से अंत तक, जिसमें आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि अब क्या करें। पर उस अग्नि को आने दीजिएगा, नाम रूपी रस को साथ रखिएगा, सत्संग रूपी रस को साथ रखिएगा, क्योंकि अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रस में ही है, जल में ही है। उस अग्नि को सह लेंगे आप यदि आपके पास जल है तो, नाम रूपी, सत्संग रूपी 5 अग्नि अगर आ चुकी हैं तो बढ़िया है, फ्री हो आप। नहीं आई हैं अभी तक तो फिर वेट करो, आने वाली हैं। आती सबके जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपका एक भी दिन बिना चैलेंजेस के निकलता है तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, आपने कोई अपराध किया है। हर दिन कुछ सह रहे हैं हम, तभी हम जीवित हैं, तभी हम जी रहे हैं।
लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि हमारे साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर जब हम प्रतिक्रिया ना करते हुए बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चित्त में पाप का जन्म होता है। बदला की इच्छा जिसके भी चित्त में आई है, बदले की इच्छा, रिवेंज की इच्छा, उसके चित्त में पाप ही आएगा। मैं देख लूंगा इसको बताऊंगा मैं। आप जब किसी से रिवेंज की स्थिति में आते हो, आप ये तक सोच लेते हो कि इसकी मृत्यु हो जाए। इतना भयावह होता है रिवेंज। लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधक, एक उपासक कभी भी इस स्थिति में नहीं जाता। वो बदले की इच्छा में नहीं रहता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेगा, इसको सद्बुद्धि दीजिएगा ठाकुर जी। ठाकुर जी आप सब देख रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, जो भी जीवन में हुआ हम सब कुछ क्षमा प्रार्थी। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि कई ऐसे अपराध होते हैं जिन पर क्षमा नहीं करनी है। वो अपराध आप सब जानते हैं, किसी स्त्री के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, किसी बालक के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है। ये सब तो अपराध है, इनमें तो दंड का विधान है ही। परंतु कई छोटी छोटी बातों पर भी हम बदला लेने की इच्छा रखते हैं। देख लूंगा, तुझे बताऊंगा मैं। वो पाप को जन्म देता है चित्त में, और वही पाप जन्मा है आज दुर्योधन के चित्त में। राम जी बदला लेने नहीं गए थे रावण के पास। अगर बदला लेने की इच्छा होती तो पहले हनुमान जी को नहीं भेजा होता, अंगद को नहीं भेजा होता, रावण को रणभूमि में भी चेतावनी नहीं दी होती, कुंभकर्ण से भी ज्ञान नहीं दिलवाया गया होता रावण को। रावण को कितनी बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना, इतने पर भी नहीं माना, युद्ध ही उसका अंतिम निर्देश था, अंतिम उसका भाव था, तब ठाकुर जी ने युद्ध किया। बदला नहीं लेना था ठाकुर जी को। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, सोते हुए मार दो पांडवों को। मारने के लिए गया, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के पुत्र सोते रह गए, जिनका वध उसने कर दिया। अंधेरे में पता नहीं चला, जल्दीबाजी में था। जाकर के जब वध किया, पांचों के सर लेकर के आया दुर्योधन को दिखाने के लिए कि मैंने मार दिया है। अर्धरात्रि का समय था, प्रकाश करके जब देखा तो वो पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, अरे तेने तो हमारे कुल खानदान में कोई बालक ही नहीं बचा, अब तो हमारा कुल खत्म हो गया यहीं पर ही। तूने ये किनको मार दिया? ये द्रौपदी के पुत्र हैं। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण चले गए। लेकिन यहां द्रुपद सुता को जब पता चला उसके 5 बालकों को मार दिया, रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मारा है। तब अश्वत्थामा को बंदी बनाया, परंतु अश्वत्थामा के उस बंधत्व को द्रौपदी ने मुक्त करवा दिया। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है बंधु। और द्रौपदी ने वो क्षमा दान किया अश्वत्थामा को। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ठाकुर जी भी क्षमादानी हैं। नहीं तो हम आप सब लोग तो ऐसे ऐसे कृत्य करके बैठे हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होने की हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी द्वार खुले हैं उनके। क्यों? क्षमा करना जानते हैं ठाकुर जी। कुछ कुछ ऐसे भाव हैं, ठाकुर जी की बताई गई बातों को जीवन में उतारना है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई कई ठाकुर जी के ही गुण हैं, उनको भी जीवन में लाना चाहिए। उसमें एक गुण यह है क्षमा। ठाकुर जी बहुत क्षमा करते हैं। कितने बड़े बड़े अपराधों पर हमको क्षमा कर देते हैं ठाकुर जी। क्षमा करना सीखिए। और क्षमाशील व्यक्ति भी तभी बनता है जब सत्संग जीवन में हो, नहीं तो उसके चित्त में क्षमाशीलता नहीं होती।
द्रौपदी ने क्षमा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मैं कृष्ण, ये कृष्णा। लेकिन अश्वत्थामा को अभी भी बदला लेना था। उसने विचार किया क्या करूं, 5 बालक मार दिए, अब कुछ ऐसा और करके जाऊं कि ये पांडव जीवन भर रोते ही रहें। तभी उसको पता चला कि इन पांडवों के वंश में एक बालक और है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जिनकी मृत्यु महाभारत में हो गई, उनकी पत्नी अभी सगर्भा है। अगर उसके बालक को मैंने मार दिया गर्भ में ही, तो ये पांडव जीवन भर रोएंगे। अब सोचिए बदला कितनी गंदी सोच तक ले जाता है। सगर्भा माता पर तो सबको दया आ जाती है। एक कंस ने भी दया की थी द्रौपदी जी, देवकी मैया के ऊपर, लेकिन अश्वत्थामा को दया नहीं आई। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गर्भवती उत्तरा को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए, उत्तरा ने जैसे देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई। भगवान द्वारिका जा रहे थे कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान के चरणों में और कहा, हे नाथ, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे पति को मार दिया महाभारत युद्ध में, मेरे भी प्राण चले जाएं, मुझे तो जीवित रहने का कोई मन भी नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है इसका क्या अपराध है, इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। हे नाथ, मेरे जितने जप हो, जितने तप हो, जितने पुण्य हो, इतने नहीं है, मैं जानती हूं, पर कृपा करके फिर भी आप कृपा कीजिए, इस बालक की रक्षा कीजिए, मुझे अपनी रक्षा की चिंता नहीं। क्योंकि उत्तरा जानती है कि ये बालक कुल पोषक है, एक योद्धा है, एक राजा है, ये सब नहीं, भगवान का भक्त बनने वाला है। क्योंकि उत्तरा ने गर्भ में बालक को धारण करते समय यही चिंतन किया था कि श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त बालक जन्मे मेरे गर्भ से। ठाकुर जी ने जैसे ही उत्तरा को देखा, उत्तरा से कहा, तुम चिंता नहीं करो, सब मंगल होगा। ब्रह्मास्त्र आ रहा था आकाश से उत्तरा की तरफ, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी ने अदृश्य रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को द्रुत गति से घुमाया और आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट करके उस बालक की रक्षा की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, ठाकुर जी सामने ही खड़े हैं, कुछ किया नहीं ठाकुर जी ने तो अंतरंग भाव से रक्षा कर दी। सब लोग जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, अरे मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले आपने रक्षा की। बोले मैंने रक्षा, मैं हिला भी नहीं अपने स्थान से। ये तो उत्तरा का जप है, ये तो उत्तरा का पातिव्रत व्रत है, ये उत्तरा का व्रत है, नियम है कि उन व्रत नियम और पातिव्रत के धर्म से उसकी रक्षा हो गई। इसकी जय जयकार करो, इसके धर्म ने, इसके बल ने, इसकी तपस्या ने, उसने रक्षा की है उत्तरा की, मैंने नहीं की है। सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन दूर खड़ी कुंती, भगवान की बुआ, पांडवों की मां, समझ गई। बोले ये तो कृष्ण का स्वभाव है, स्वयं सब संभालने के बाद दूसरों को प्रशंसा का पात्र बना देते हैं, स्वयं सब करने के बाद दूसरों को श्रेय प्रदान कर देते हैं। ये तो कृष्ण का स्वभाव है। सब क्रिया संभल जाती है और श्रेय उसको मिल जाता है जो मध्य में खड़ा था, परंतु क्रिया संभाली तो श्री कृष्ण ने थी। ठाकुर जी का स्वभाव है पीछे रहना, अपना नाम ना आने देना। लोग बाग कहते हैं आपका घर बहुत अच्छा, सब ठाकुर जी का है, लाओ चाबी धर आओ वृंदावन में राधारमन जी के पास, घर लॉक करके। गाड़ी बहुत बढ़िया, आए ठाकुर जी ने दी है, लाओ चाबी दो।
नानी याद आ जाएगी, फिर सारे रकम याद आ जाएंगी। इतने करोड़ का बनवाया महाराज जी, आप कह रहे हो राधा रमन जी को दिया। कई लोग इतने भी बोलते हाँ दे दिया, उन्हीं का ही है, हम तो इसमें रह रहे हैं बस। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्काते हैं, बोले ज्यादा मत बोले, ठाकुर जी का है। अगर प्रकट होकर मांगने आ गया तो हो जाएगा कल्याण। पर भैया जो बोले भी और माने भी कि सब क्रिया ठाकुर जी की है किसकी? आप में मेरी में सामर्थ्य है। मैं अगर अपना बल मानूं, मैं अपना सामर्थ्य मानूं कि मैं कथा सुना रहा हूं, देखो इतनी भाग दौड़ करके भी मैं कथा सुना रहा हूं, एक इतना सा कण चला जाए कंठ में और यहां से ये चौक हो जाए, क्या सुना पाएंगे? फिर कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ही करवाते हैं। जब तक रखा है कि भाई इससे कथा सुनवानी है, सुनवा रहे हैं। जब लगेगा ठाकुर जी को नहीं इससे बढ़िया कोई और लाना है, तो वो भी आएंगे। सब ठाकुर जी की दया से होता है। कुंती समझ गई और कुंती भगवान की स्तुति गाने लगी। बहुत सुंदर कुंती स्तुति है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, सब लोग गाओ। सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे कुंती ने अपनी स्तुति में एक श्लोक गाया है। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा
कि श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। कुंती की स्तुति में ऐसा क्या है कि सबसे पहले कुंती स्तुति गाई गई? देखो, निर्माण जिन्होंने भागवत जी का किया, व्यास जी, वो चाहते तो पहले भी कई स्तुतियां प्रसंग कर सकते थे, पर उन्होंने सबसे पहली स्तुति भागवत में कुंती जी की क्यों गाई? ऐसा क्या है कुंती स्तुति में जो अन्य स्तुतियों में नहीं है? कुछ तो विशेष है। हमारे गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले इस बात को आपने पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा। बोले कुंती की स्तुति में एक विशेषता है जो किसी भक्त की स्तुति में नहीं है। और वो विशेषता क्या है? कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती अपनी स्तुति में एक शब्द कहती है बस, त्वयैव नाथेन, और ये एक शब्द पूरी स्तुति को, सारी स्तुतियों का प्रधान बना देता। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, सबसे पहली स्तुति कुंती की है। पहली स्तुति मतलब नींव कुंती की स्तुति है। ऐसा क्या है कुंती स्तुति में जो अन्य किसी भक्त के भाव में नहीं है? कि सब कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं, पर कुंती एक शब्द ज्यादा बोलती है। क्या? बोलो केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं है। त्वयैव नाथेन। अपने बच्चों के सामने खड़ी है कुंती, पांचों पांडव खड़े हैं, सारे राजघराने के लोग खड़े हैं, सारे परिवार के लोग खड़े हैं, सबके सामने कुंती कहती है केवल तुम हमारे हो और कोई हमारा नहीं है। हमारे सूरदास जी एक पद गाते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं मन पंछी, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। जिस प्रियतम से बहुत प्रेम होता है, जिस प्रियतमा से बहुत प्रेम होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा ना हो, पर अगर प्रियतम और प्रियतमा किसी कारण से भगवत धाम चले जाएं, कोई एक दोनों में से, हम पहले ही कह रहे हैं नहीं हो ऐसा कभी किसी के साथ, पर बाय चांस चले गए और आप उसके याद में व्याकुल, कहां चली गई तुम, कहां चले गए तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। रो रहे हैं लोग आपकी व्याकुलता देख करके, या उस व्यक्ति की व्याकुलता देख करके उस गए हुए व्यक्ति ने यमराज जी से कहा, बोले देखो कितना रो रहे हैं मेरे घर के लोग, एक बार मुझे जाने दो वापस। तो यमराज जी बोलेंगे ठीक है, 1 मिनट के लिए तुमको समय दे रहे हैं, जाओ वापस में ले आओ। रात्रि में आया बेचारा, पंखे पे बैठ गया ऊपर, प्रियतमा के नेत्र खुले पानी पीने के लिए, और जैसे ही पानी पी रहा था ऊपर से बोला सुनो। जैसे ही देखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर से ये कहां से आ गया। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर पे कुछ साया वाया हो गया, कहां से आ गए, रिंकी के पापा ऊपर बैठे थे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जिस प्रियतम से आपको अनन्य प्रेम है, यदि वह भी अपने प्राण परित्याग के बाद कभी दिख जाए तो भय लगेगा। भले ही आप कोई कितना भी कहे नहीं हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, आके दिखा दे वो सामने, आप सच में डर जाओगे, आप सच में भयभीत हो जाओगे। अरे कहां तक कहें, परिवार में किसी का अगर भगवत धाम गमन हो जाता है तो उसका शव देखने में भी डर लगता है, नहीं देखा जाता।
एक बार को जानवर का शव रास्ते में पड़ा हो, आप गाड़ी बगल से निकाल दोगे, लेकिन किसी मानव का शव पड़ा हो, रास्ता ही बदल देंगे, कहीं ऊपर नीचे पट जाए हमारे। और उनसे हम प्रेम बताते हैं अपना। मानवों से प्रेम होता तो उनकी अनुपस्थिति में भी उनसे प्रेम होता। हमारा होता है, ठीक है, हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं, अपने गुरुजनों को, भगवत प्रेमियों को, सबको हम याद करते हैं, पर उनकी अगर वास्तविक उपस्थिति हो गई तो वो व्याकुलता, वो भय के रूप में आएगी। तब सूरदास जी से किसी ने कहा, तो फिर है कौन अपना? बोले, जिसकी अनुपस्थिति में भी वह प्रिय लगता है, और वो उपस्थित हो जाए तो भय तो लगेगा ही नहीं, वो केवल एक है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रत रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, केवल ठाकुर जी। और ठाकुर जी के संबंध के जितने भक्त हैं, वो यदि कभी प्रकट हो जाएं तो भय नहीं लगेगा। जिसके संग रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, सब कार्य किए, वो कभी दिख जाए भय लगेगा। एक बालक आया एक दो कथा पहले, मुझसे आके बोला, महाराज जी कुछ बताओ। मैंने क्या बताएं भैया? बोले, मुझे ना मेरा एक मित्र था, वो चला गया है। मैंने कि ठीक है, फिर? अब वो दिखता है मुझको। तो मैंने कि तुम्हारा तो मित्र था भाई, हो सकता है वो तुम्हारे बिन रह नहीं पा रहा हो। नहीं, वो मुझसे कहता मेरे संग चल। अब मुझे बहुत भय लगता है उससे महाराज जी। मैंने कि क्या करना है, फ्रेंडशिप तोड़वा दें आपकी? ठीक है, वो बाद में उसको फिर कई भाव बताए। मतलब आप कैसा प्रेम कर सकते हैं? संसार में प्रेम होता ही नहीं है भैया। अगर प्रेम होता तो उसकी अनुपस्थिति आपको भयभीत नहीं करती। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। श्री राधा रमण लाल की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत
की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो। ओ मेरे प्रियतम, हाँ, साची प्रीत की रीत निभा लो। ओ मेरे प्रियतम। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। त्वयैव नाथे, केवल आप हमारे हो। और एक बात कहें, स्तुतियां उनकी हैं जो कहते नहीं हैं, जो मीन करते हैं, अपनी बात को मानते भी हैं। कह तो सब देते हैं, ठाकुर जी आप हमारे हो, ठाकुर जी। कहीं ठाकुर जी आ गए ना इस बात को पूरी करने, हो सकता है हम भाग जाएं। हम मानव हैं ऐसे, आजकल कलयुग में ऐसे मानव हैं। ठाकुर जी को हनुमान जी कहेंगे, हे हनुमान जी आप ही हमारे हो, हे दुर्गा मैया आप हमारी हो। अगर वो प्रत्यक्ष आ गई आपके घर में तो 4 दिन बाद कहो घर में कमरे नहीं है माता जी, आप तो हिमालय पे ही रहो। हम कहते हैं, मानते नहीं, मीन नहीं करते हम। अभी हमने गाया पद, पर इसमें कही गई एक भी बात हम मीन नहीं करते, बस कहते हैं। त्वयैव नाथेन कह करके कुंती भगवान के सामने एक ऐसा वरदान मांगती है, ब्रह्मांड में ऐसा वरदान ठाकुर जी से किसी ने नहीं मांगा जैसा कुंती ने मांगा। कुंती ठाकुर जी से कहती है, हे नाथ, विपदा सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनः भवदर्शनम। कुंती कहती है, हे नाथ मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए बुआ बताओ। कुंती ने अपनी स्तुति के प्रारंभ में, हमने पूरी स्तुति नहीं कही, कुंती अपनी स्तुति के प्रारंभ में भगवान को भगवान कहती है, श्री कृष्ण को भगवान कहती है। तो भगवान कहते हैं कि बुआ मैं तो तेरो लाला हूं, तुम मुझे भगवान कह को कह रही है। तब कुंती कहती है, बोले मैं सब जानती हूं आप परमात्मा हो। तो अब कुंती अपनी स्तुति के मध्य में कहती हैं कि परमात्मा से कुछ मांगना चाहिए। वैसे जरूरी तो नहीं है, पर कुंती कह रही है फिर भी मानव का स्वभाव है कि मांगता ही है, तो मैं भी क्यों पीछे हटूं, कुछ मांग लूं आपसे। भगवान बोले मांगो। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा जो कुंती मांगती है। क्या कह रही हैं? बोले संसार में जितनी भी आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट पीड़ा है वो सब मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं इतनी पीड़ित हो जाऊं कि मेरे चित्त से पीड़ा जावे ही नहीं। मेरे जीवन में इतने संकट आ जाएं, भयावह से भयावह, जो संसार का कोई व्यक्ति सहन करता हो उसको मत दीजिए, मुझे दे दीजिए। ये कोई परोपकार की भावना से कुंती नहीं कह रही है कि सबके कष्ट मुझे दे दो। कुंती बस कह रही है मेरे जीवन को कष्टों से भर दीजिए। इस वरदान को सुनकर के भगवान भी स्तब्ध हो गए। बुआ तुम क्या मांग रही हो, सोचा समझा तुमने? कुंती कहती है मुझे पता है मैं क्या मांग रही हूं, पर मुझे चाहिए यही आपसे, कृपा कीजिए। भगवान ने कहा मैं दूंगा,
आप मांग रही हो तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं इसके पीछे भी एक कारण है। मैं कारण जान करके आपको दूंगा। बताइए कारण क्या है, क्यों चाहिए दुख? आपने बचपन से आज तक सुख देखा ही कब, दुख ही देखा? बाल्यकाल में आपको बिना विवाह के एक पुत्र प्राप्त हो गया जिसका नाम था कर्ण। लता पत्रों में लपेट के आपने उसको नदी में बहा दिया। उसकी चिंता में आप सदा रही, कितना कष्ट। फिर किसी को बता नहीं पाई कि आपका एक पुत्र है, क्योंकि समाज के लोग कैसे समझेंगे कि भाई एक देवता ने मुझे प्रदान कर दिया। उस पुत्र की चिंता में, पीड़ा में आप जीवन भर रही। विवाह हुआ पांडु के साथ, वो भी बीमार, और उनको भी शाप लगा था कि सहवास की भावना से पत्नी के सन्निकट गए तो मृत्यु हो जाएगी। पंच बालक देवताओं के द्वारा आपको प्रदत्त हुए, क्योंकि बाल्यकाल में एक ऋषि ने प्रसन्न होकर के कुंती जी को एक मंत्र दिया था, जिस देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। और इन्हीं देवताओं के प्रसाद से ये पंच पांडव आपको प्राप्त हुए। उसके बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। आपके बालकों को अधिकार, हस्तिनापुर की गद्दी मिलनी चाहिए थी, पर आपके पतिदेव के भ्राता धृतराष्ट्र ने सारा शासन अपने कब्जे में कर लिया और आप लोगों को वन में भेज दिया। इतने वर्षों तक वन में पीड़ा सहती रही, सब कुछ सहा। महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा, इतने अपने चले गए आपके, और इसमें भी सबसे बड़ी पीड़ा की एक घटना घटी थी। क्या? आपका एक पुत्र कर्ण। सारे पुत्रों ने आपसे आशीर्वाद लिया और आपने सबको कहा विजयी भव, लेकिन उन सबको देखते हुए कर्ण के मन में, कर्ण को पता था कि मेरी मां है। कर्ण, कृष्ण और कुंती, केवल इन तीन को पता था कि कर्ण किनका बेटा है। युधिष्ठिर को नहीं पता था, अर्जुन को नहीं पता था कि कर्ण हमारा भाई है। जब वो भागवत में कथा आती है कि जब उनसे पिंडदान आदि कर रहे थे गंगा के तट पर, तब कुंती ने कहा कि एक कर्ण का भी करो। तब युधिष्ठिर आदि ने पूछा, वो तो हमारा भाई नहीं था, हमारे कुल का नहीं, उसका क्यों करें? तब सच पता चला था सबको। लेकिन जब अपने पांचों बड़े भैयाओं को आशीष लेते हुए देखा कर्ण ने, तो कर्ण के मन में आया, मां का आशीर्वाद लेकर के बालक जाए और मां आशीर्वाद दे तो उसकी विजय तो निश्चित होती है। मैं भी तो मां का पुत्र हूं। कर्ण बिना बताए अंधेरे में गया कुंती के पास और चरणों में प्रणाम किया। खूब रोई कुंती उसको देख करके, बहुत स्नेह दिया, कहा मां मुझे आशीर्वाद दो। तब कुंती इतनी व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या कहूं, क्योंकि अगर मैं कहती हूं विजयी भव, एक पुत्र की विजय तभी होगी जब 5 मारे जाएं, और उन 5 को मैं विजयी का आशीर्वाद दे चुकी हूं, तो मतलब क्या है कि उनकी विजय तब होगी जब इस पक्ष के सब मारे जाएं, उसमें मेरा ये पुत्र भी है। तो कुंती ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? सदगति हो। कर्ण टूट गया अपनी मां के आगे। मैंने बचपन से पढ़ा था, मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। आप मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आपका पुत्र हूं मैं रोज जाता हूं रणभूमि में, चारों ओर से मेरे ऊपर बाणों की वर्षा होती है। एक मां का चित्त नहीं पिघलता होगा अपने पुत्र को ऐसे देख के? आप मुझे ऐसा आशीष नहीं दे सकती जो आपने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम को दिया? कुंती कुछ नहीं बोली, नेत्र बंद करके केवल अपने पीड़ा को सहती रही। कर्ण चला गया और कह के गया, मां मुझे पता है कि अब जिसकी मां का ही हाथ ना हो पुत्र के ऊपर, तो वो चाहे कर्ण हो
चाहे साक्षात सूर्य हो, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन ही कर्ण का महाभारत में युद्ध में वध हुआ। ये पूरी घटना कृष्ण जानते। यहां पांचों नाच रहे थे और कुंती मनी मन व्याकुल हो रही है, उसका हृदय पीड़ा से भरा पड़ा था। आज कृष्ण याद कराते हैं मां को, वो कहते बुआ इतनी पीड़ा सही है मेरी बुआ ने। आज इतने वर्षों बाद युधिष्ठिर के शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट पहना है, आज तुम्हारे जीवन, तुम राजमाता बन गई हो, अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आई है, प्रसन्नता होने का समय आया है, तुम्हारे बालकों का वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा झोपड़पट्टियों में रहना, भागे भागे फिरना सब खत्म हो गया, अब तो सब सुख के दिन आए हैं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया बुआ। पर मुझे लगता है तुमको आदत हो गई है कष्ट भोगने की, सहने की, इसीलिए मुझसे कष्ट मांग रही हो। कुंती का उत्तर इतना सुंदर था कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती हैं, मैंने बाल्यकाल में कष्ट सहा, आप मानते हो? बोले हाँ। मैंने विवाह में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। मैंने बालकों की परवरिश में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। महाभारत युद्ध के समय काल में भी मैंने कष्ट, एक पुत्र को गवाया, आप मानते हो? हाँ। 14 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास, सब आप मानते हो? बोले हाँ। क्या यह भी मानोगे कि जब से कष्ट हमारे जीवन में था, महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तक, इन सब कष्ट की घड़ियों में आप साथ खड़े थे? और आज जब युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज तिलक बैठा है, उसके सिर पर जब मुकुट विराजमान हो गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। ये बात भी मानना पड़ेगा आपको। जब जब हम कष्ट में थे तो आप हमारे साथ ही खड़े थे, और आप जब राज्य हमको वापस मिला तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे पीड़ा नहीं चाहिए, मुझे कष्ट संकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्राण प्यारे कृष्ण चाहिए। और मैं अनुभव कर रही हूं कि आप कष्ट की घड़ी में ही साथ थे, इसलिए केवल कष्ट मांग रही हूं। आपसे आपको मांगूंगी, आप मना कर दोगे, इसलिए ऐसी स्थिति मांग रही हूं जिसमें आप संग रहो। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के। तो ठाकुर जी बोले, तू क्यों रोता है? बोले, आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उसको कहा, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और इसका अनुभव तुझे जब करना हो, समुद्र की बालू में चलना, और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर पीछे देखना, 2 पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में 2 पैर के निशान मेरे होंगे। उससे तुझे पता चल जाएगा मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज जाता, समुद्र के तट पर चल के देखता, थोड़ी दूर चलता तो 2 पैर के निशान उसके, और बगल में छोटे 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 चरण भगवान के। इतना प्रसन्न रहता था। लेकिन ये उसके घर में कोई घटना घटी, माता जी का देहावसन हो गया, बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया, रोने लगा, विलखने लगा। अपनी मां के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोले, मैं मन को शांत करने का एक ही तरीका, पता चले जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, रो रहा था बहुत तेज तेज, पीछे मुड़ करके उसने देखा तो 2 ही पैरों के चिन्ह थे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर बोला, मैं समझ गया, मेरी मां का देहावसन इसलिए हुआ क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले गए हो, अब आप मेरे साथ में नहीं हो।
आपने कुछ दिन मेरा संग किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। नाथ आप ऐसा कैसे कर सकते, मुझसे क्या अपराध हुआ? रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। क्यों रो रहा था? बोले नाथ आप मेरे साथ थे हमेशा, और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाके देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, और आज ही मेरी माँ का भगवत धाम गमन हो गया। इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना, मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान बोले नहीं। तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे? भगवान बोले कल तक मेरे चरण चिन्ह थे, क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेके मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह तेरे नहीं है, वो मैं ही हूं। ठाकुर जी कभी अपने किसी भी वैष्णव, एक बार भी कोई ठाकुर जी की शरणागति ले ले, उसके बाद भले ही किसी भी कारण से वो भटक जाए, विलग जाए, लौट के आएगा। एक दिन तो आएगा। एक बार यदि ठाकुर जी के सन्मुख आ चुका है, फिर चाहे वो कहीं चला जाए, दुनिया के किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, उसको आना तो पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी छोड़ते नहीं। मिल बिछुरन मत दीजो, मीराबाई का अंतिम भाव, अंतिम शब्द ही यही था ठाकुर जी से, मिल बिछुरन मत दीजे। कभी कथा सुन के, कोई सत्संग सुन के आपके मन में प्रेम जग गया, आप वृंदावन गए 2-4 बार, महाराज वो प्रेम बना ही रहा आपका, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से वैसे ही पुराने जैसे हो गए। अब प्रेम तो है पर इतना समय ठाकुर जी को नहीं देते। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा मन हो घूम आओ पूरी दुनिया में, आओगे तो लौट के यहीं, क्योंकि ठाकुर जी नहीं छोड़ते, वो पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़े ना है, ये उनको स्वभाव है। कुंती ठाकुर जी से आज जब विपत्ति मांगती है, अंक में भर लिया ठाकुर जी ने और कहा बुआ तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं वचन देके जा रहा हूं, चाहे तुमको आज हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम राजमाता बन गई, सब सुख संपत्ति अब जीवन में है, सबको तो नहीं, पर जब जब तुम मुझे याद करोगी, चाहे कक्ष में, चाहे किसी बगीचा में, किसी नदी के तट पर, तुमको मैं मिलने आऊंगा, और किसी को बताना नहीं, मैं रोज आऊंगा। और कुंती को ठाकुर जी नित्य दर्शन देने जाते थे, नित्य दर्शन देते थे ठाकुर जी। तो ऐसी कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान फिर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो राजा बन गए, अब क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर बोले मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी सारी माताओं को, मुझे महाभारत युद्ध का निर्णय अस्वीकार कर देना चाहिए था। इससे बढ़िया तो अपने हम 5 प्राण त्याग देते, हमारे चक्कर में कितने लोगों के प्राण चले गए। नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी क्या कहते हैं यहां पे पता है? जो शोक क्रिया करने से पहले होना चाहिए था, वो क्रिया करने के बाद कर रहे हो। ये एक गैर सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सत्संगी व्यक्ति का स्वभाव क्या, वो क्रिया करने से पहले ही सोच लेगा कि इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितनों का फायदा, कितनों का नुकसान, कैसे क्या और क्या, सब चीज विचार कर लेगा। उसके बाद उसको दिक्कत नहीं होती। वो एक साइड, एक बी ऑप्शन लेके चलता है साथ में। पर तुम ये इस प्रकार के लोग हैं, क्रिया कर देते हैं और फिर जब करने के बाद घटना हो जाती है फिर रोते हैं, ओहो नाथ हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा, हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहकर के रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्या करें? बोले हो गई सो हो गई, अब नहीं करेंगे। इस भाव को धारण करके आगे बढ़े। आत्मग्लानि के लिए अपने आप को एक सूक्ष्म दंड दे। सूक्ष्म दंड किसको कहते हैं? अपनी किसी प्रिय वस्तु का कुछ समय के लिए परहेज करे। अपनी किसी प्रिय वस्तु का, वो प्रिय वस्तु चाय नहीं होनी चाहिए। चाय छोड़ना कोई बड़ी बात है? ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो आपको छोड़ने में मतलब आपको 2-4 दिन का तो शौक रखना पड़े। ऐसा एक सूक्ष्म दंड दो, 6 महीने के लिए इससे परहेज करेंगे। खान पान की वस्तुओं से परहेज करना कोई बड़ी बात नहीं है।
बहुत लोग हैं छोड़ देते हैं। कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा भाव हो जिसका त्याग किया। ये जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, अब उस गलती का मैं अब रो करके कुछ मत कीजिए, अपना कर्म बढ़ाते रहिए, आगे चलते रहिए। बस पीछे जो कर दिया है उसका स्वयं को एक सूक्ष्म दंड दीजिए। और सूक्ष्म दंड क्या? अपनी किसी अति प्रिय वस्तु का कुछ दिन का परहेज कीजिए। और वो वस्तु ऐसी हो जो ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। कोई नहीं सोचे अब ठाकुर जी की सेवा ही छोड़ दो 6 महीना को, नहीं नहीं, ये आपको विचार करना है कि आपको किस चीज का परहेज करना है। होना ऐसा चाहिए कि 6 महीना तक आपको नानी नाना दादी दादा सब याद आ जाए, तभी तो दंड माना जाएगा। वो दंड थोड़ी होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले शोक अर्जुन को हुआ था। अर्जुन ने पहले ही धनुष बाण छोड़ दिए थे और भगवान के चरणों में आ गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को मारना है मुझे। तब भगवान बोले उस स्थिति में मैंने ज्ञान उपदेश दिया और उसके मोह को दूर करके उसके कर्तव्य पथ पर आगे उसको बढ़ाया। वो स्थिति ठीक थी, उचित थी। पर अब सब हो चुका है, सब हो गया, विधवा हो गई माताएं, बालक अनाथ हो गए, सब चले गए, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अब रो रहा है, ये उचित नहीं। लेकिन अब रोते को शांत तो करना है, तो भगवान बोले अब क्या करें? तो भगवान बोले अब हम तो गीता सुना चुके एक बार, अब बार बार हम प्रवचन करेंगे नहीं, अब अपने किसी भक्त से प्रवचन करवाएंगे। तब बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास लेकर के गए युधिष्ठिर को। इसमें एक भाव हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन 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 शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जनात अर्जुन। जो अर्जन करना जानता है या अर्जन करना चाहता है उसको अर्जुन कहते हैं, जो पाना चाहता है। तो जो पाना चाहता है मतलब वो पात्र है। पात्र में तो कोई भी ज्ञान दे देगा। जिसके अंदर अर्जन की स्थिति होती है ना, उसको सामान्य सा व्यक्ति भी प्रवचन सुना सकता है। अर्जुन तो वो है जो पात्र है, उसको प्रवचन सुनाना कोई बड़ी बात है। पर इसका नाम क्या? धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब पहले से ही ज्ञानी है। ज्ञानी को प्रवचन सुनाना ये बहुत टेढ़ा काम है। आप लोग सब यहां बैठे हो, हैं तो सब लोग ज्ञानी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं सब यहां पे। पर अभी यहां पे शंकराचार्य जी आके बैठ जाएं, यहीं पर आके कोई महामंडलेश्वर बैठ जाएं, यहीं पे आगे चारों शंकराचार्य, तुम मेरी वाणी क्या चलेगी? फिर तो जीव लड़खड़ावेगी, अब क्या बोलूं मैं इनके आगे, क्योंकि भाई साक्षात शंकराचार्य बैठे। तो जो पहले से ही ज्ञानी है उसको ज्ञान कैसे दिया जाए? तो एक प्रकार से मन में भाव आता है कि भाई अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि वो अर्जुन है, अर्जन करना जानता है। लेकिन जो धर्मराज है, जो पहले से ही ज्ञानी है, उसको ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने विचार किया। बोले भैया यहां हम फेल हैं, हमारा भक्त पास होगा। तब ठाकुर जी अपने भक्त के पास लेके गए, भीष्म पितामह। और ठाकुर जी जिसका संशय दूर नहीं कर पा रहे थे, उसका संशय भक्त ने दूर किया। इसीलिए हमारी वृंदावन रीति में और हमारे भक्त रीति में ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ भक्तों को माना गया है। क्योंकि जहां जहां ठाकुर जी नहीं काम कर पाए, वहां भक्तों ने करके दिखाया। और भगवान लेकर के गए भीष्म पितामह के पास, और बाणों की सैया पर लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत सुंदर लगता है मुझे भीष्म स्तुति। हम कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो उसके प्राण त्यागने की समय जब भी आएगा, उससे एक क्षण पहले उसको भगवत दर्शन होगा, निश्चित होगा। पर हो शुद्ध, जैसा भीष्म पितामह ने गाया है, बहुत सुंदर है। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम पगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवेत्।
प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवते परसै निकायुरक्ष्णा हतवते पार्थ सखेरत ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो भयाशलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं कतोत्तरीय सितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायि नो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गत मुकुन्द विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धतः यरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिः निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्व मुनिगणनपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषामहरणमुपपेद इच्छणीयो मम दृशि गोचरेशयाविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतवेद मोह समधिगतो
गतोऽस्मि विदूत भेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। हमने आज लगभग 7 वर्ष बाद पूरी विष्णु स्तुति गाई है कथा में, नहीं तो 1 2 4 श्लोक ही गाते हैं, पर बार बार हो रहा था अब बस, लेकिन पता नहीं कौन गवा गया हमसे पूरी। बहुत वर्ष बाद आज पूरी स्तुति गाई है। ये स्तुति भीष्म पितामह इतनी सुंदर स्तुति है, हम क्या बताएं आपको। हमारे जो गिरधर लाल जी हैं ना, वो हमको प्राप्त हुए मकर संक्रांति को। श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है मेरा भीष्म स्तुति। अब तो सभी हो गए, पहले जब शुरुआती कथा थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे गिरधर लाल जी पधारे मकर संक्रांति को, और मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और वही तिथि है जिस दिन भीष्म पितामह ने स्तुति गाई थी, और स्तुति गाकर के प्राण भगवान में विलीन कर दिए थे। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि कई योजनाएं हैं जिन्होंने हमको लाल जी प्रदान किए, उनमें एक भीष्म स्तुति का पाठ, इसी के पाठ से ही हमको गिरधर लाल जी प्राप्त हुए। इसलिए भीष्म स्तुति, अब तो हम कथाएं बहुत व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है ना, कई क्रम हम छोड़ देते हैं, कई क्रमों को बस स्पर्श मात्र करते हैं, चल जाते हैं। पर प्रारंभिक समय में हमने बहुत पाठ किया, भीष्म स्तुति को तो नित्य पाठ करता था मैं। इनके पाठ करने से अंतिम काल आएगा, उससे पहले पहले ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे, निश्चित है ये बात। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में क्या कहते हैं? 2-3 भाव सुना के कथा विश्राम करते हैं। भीष्म पितामह पहले तो बाणों की सैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा, पहले ठाकुर जी आ जाएं। बंधुओं, अगर हमको आपको किसी दिन इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए, हम लोग क्या इच्छा करेंगे? आप में से यहां बैठ के अगर मैं पूछूंगा कथा में, तो आप निश्चित है ठाकुर जी के संबंध की बात कहोगे, पर सही बता रहे हैं, आप क्या इच्छा करोगे? हमारा वो काम अधूरा रह गया, वो पूरा हो जाए, हमारे बेटा की बढ़िया सी शादी हो जाए, उसका बढ़िया काम चल जाए, हमारी ये इच्छा अधूरी रह गई है। आप सही बता रहे हैं। अगर भगवान नहीं करे, प्राण निकलते समय यदि आप उस समय यमराज आकर के आपसे कहें बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको वृंदावन छोड़े आओ, हमको यमुना तट, हमारे मन में कुछ और ही भाव आएंगे, संसार ही आएगा। क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा हमने 80, 90, 100 साल तक चिंतन किया, अंतिम समय में वही आता याद, ठाकुर जी नहीं आते। लेकिन धन्य है भीष्म पितामह, उनके पिता ने उनको प्रसन्न होकर के इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, और भीष्म पितामह ने उस इच्छा मृत्यु के वरदान को कैसे सार्थक किया? मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के, पर मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, मृत्यु बोली कब लूं मैं आपके प्राण, ये बताओ। इच्छा मृत्यु है आपको, बारिश होगी तब लूं, गर्मी पड़ेगी तब लूं, रात होगी तब लूं, ऐसे। भीष्म पितामह बोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नील वर्ण श्याम सुंदर, सुंदर मुकुट पहन करके पीतांबरी ओढ़े हुए मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनके नेत्रों में देख रहा हूंगा, वो मुझको देख रहे होंगे, उनके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए जब मेरे नेत्रों से नीर बहने लग जाएं, मैं अपने मन के सारे भाव उनको जब सुना दूं और वे प्रसन्न होकर के मेरे सिर पर हाथ फेर दें, बस इतना जब हो जाए तब तुम आ जाना, मुझको ले जाना। ये उनकी इच्छा मृत्यु थी। भगवान तो द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए थे, पर ये युधिष्ठिर का रोना मृत्यु देवी ने करवाया। मृत्यु देवी ने योजना बनाई, बोली मैं खड़ी रह जाऊंगी और ये भीष्म पितामह बैठे रह जाएंगे, ठाकुर जी द्वारिका चले जाएंगे, कुछ तो योजना बने कि ठाकुर जी यहाँ आवे। तब युधिष्ठिर रोए, भगवान के मन में आया अब मैं ज्ञान दूंगा कैसे, भक्त के पास ले चलता हूँ। भीष्म पितामह पड़े हैं वहां, और जैसे ही भगवान आए, भीष्म पितामह बोले बस अब थोड़े, अब ये कोई सामान्य बात है?
हमको एक सुई चुबा दे कोई, कितना दर्द होता है। उनके रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, कितनी पीड़ा में थे भीष्म पितामह। ऐसी स्थिति में हमारे कभी सगे संबंधी अगर बहुत पीड़ा में आ जाते हैं तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान इससे अच्छा तो आप इनको बुला लो, इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो। कई बार होता है ना। वैसे ये भाव रखना उचित नहीं है, भागवत जी में मना किया गया है। भागवत जी कहते हैं अगर किसी की उपस्थित मृत्यु हो रही हो, आपको अंत तक प्रयास करना चाहिए कि वो जीवित हो, उसकी मृत्यु ना हो। पर कई लोग ऐसा भाव रख लेते हैं बहुत पीड़ा में हैं, क्या करें इनको। भाई वो कितनी भी पीड़ा में हो, पर उनसे पूछा जाए तो वो नहीं जानना चाहते जो पीड़ा में होते हैं। हमको ये बात इसलिए पता है क्योंकि कई लोग हमसे ही आके कह देते हैं, हमारे ब्राह्मण देवताओं से, कोई ऐसा पाठ बताओ बहुत पीड़ा में चले जाएं। क्यों ऐसा करना, उपस्थित मृत्यु नहीं जानी चाहिए। तो भीष्म पितामह सामने सैया पर लेटे हैं, तब युधिष्ठिर आदि को पहले तो ज्ञान दिया, उसके बाद बोले सब हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैं अपनी एक अंतिम कार्य करना चाहता हूं जो अधूरा रह गया है। भगवान बोले क्या, मेरी एक बेटी रह गई है, उसका ब्याह करना है। भगवान तो चौंक गए, बोले ए तुमने तो ब्याह ही नहीं किया था, तुम तो बाल ब्रह्मचारी, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई। ठाकुर जी बोले, भीष्म पितामह बोले, मति रूपी बेटी, जिस मति के कारण मैंने कौरवों का संग किया, जिस मति के कारण मैं पाप किया, मैं पुण्य किया, या जो भी जीवन में मैंने किया, इन सब चीजों को करने का कारण, मानव कोई भी करता है कर्म, उसके पीछे कारण कौन है, मति। पिता अपनी पुत्री के इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है, इसीलिए हमारी पुत्री है मति, हम उसी की इच्छा पूरी करते रहते हैं। पर नाथ यदि पुत्री का विवाह हो जाए और बढ़िया दामाद घर में आ जाए तो फिर दामाद की इच्छा पूरी की जाती है। और मेरी मति के लिए आपसे बढ़िया कोई दामाद नहीं है, पति नहीं है। मेरी मति रूपी इस पुत्री को आप स्वीकार करो, वर्ण करो। तब ठाकुर जी ऐसे, वाह भीष्म पितामह तुम्हारा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। भीष्म पितामह ने फिर यहाँ सब बातें बताई, ठाकुर जी के गुण बताए, प्रेम बताया, स्वभाव बताया। एक बात बहुत अच्छी, अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह क्या करते हैं, अंते यामति सा गति, अंत में जो सोचते हैं, मृत्यु के समय जो सोचा जाएगा अगले जन्म में वही मिलता है। और भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। होना तो ये चाहिए था कि भीष्म पितामह कहते कि मुझे वैकुंठ मिले, पर भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूप देखे हैं। कौन कौन से, सुदर्शन चक्रधारी भी देखे हैं, चतुर्भुज रूपधारी भी देखे हैं, रुक्मणी के साथ खड़े हुए रुक्मणीपति भी देखे हैं, द्वारिकाधीश भी देखे हैं, और यहाँ रणभूमि में अर्जुन के रक्षक भी देखे हैं, और चक्रपाणी भी देखे हैं। चक्र लेकर के आप मेरे पीछे भागे थे। मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर एक रूप का दर्शन मैंने नहीं किया। कौन सा? बोले आप अपने दोनों चरण त्रिभंग करके, अपने अधर पर वेणु धारण करके, अपनी प्रभुता भूल करके ब्रजवासियों को, गैयाओं को, गोकुल ग्वालों को, किशोरी जी को रिझाने के लिए आपका जो वो सरल सहज स्वभाव है, वो जो स्वरूप है नाथ, जहां आप भूल जाते हैं कि आप परमात्मा हैं। चलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी सी आपकी वह चाल है, लटक झटक करके आपकी कमर हिलती है। जब आप चलते हैं तो आपका मुकुट पर जो जितने मोती हैं वो सब भी झिलमिलाते हैं नाथ। आप कभी मचल के इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, बाकी मुस्कान है। प्रेम भरे स्वर में आप गाते रहते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, मधुमंगल श्रीदामा के गले में गलवैयां डाल करके ऊधम मचाते हैं। नाथ मुझे वो रूप देखना है आपका, और उसके लिए आप कृपा करके मुझे इस जन्म के बाद अब अगला जन्म ब्रजमंडल में दीजिए, ताकि मैं वहां की कोई गोपी बन के आऊं। अब आपका दर्शन तो वहां असंभव होगा, पर आपने जहां जहां लीला की वहां बैठ करके मैं आपका चिंतन करके कोई गोपी बन करके आऊं, और मैं भी मक्खन निकाल करके आपको चोरी के लिए इंतजार करूं कि आप आओगे,
मेरे यहाँ का मक्खन चुराओगे नाथ। भगवान ने भीष्म पितामह का हाथ अपने हृदय से रखा, बहुत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। और भीष्म पितामह बोले अब समय आ गया नाथ। और जैसे ही उत्तरायण के सूर्य हुए, भीष्म पितामह के मुख से प्राण निकले और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमने एक श्लोक की व्याख्या की है, भीष्म पितामह ने यहाँ पर करीब 13-14 श्लोक गाए, बहुत सुंदर है। इनका कभी पूर्ण व्याख्या तो हम कर चुके हैं कई बार, पर कभी अवसर मिलेगा तो फिर और करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री। यहाँ दिल्ली में कथा का ये क्रम चल रहा है। आप सब लोग आई गए हो ढूंढ धाड़ के जैसे भी। बस अब आप लोग औरों तक ये बात मत पहुंचा देना। हमको कोई लोग सुनने वाले यूं करें क्यों, हम क्यों नहीं आवे? आओ भैया, पर जगह जितनी है उसके अनुरूप ही सब योजना है। और बाकी फिर प्रतीक्षा करो, नेक और अगस्त में आएंगे तब तो खुला झरा भंडारा करेंगे हम, तब तो सबको बुलाएंगे, खूब संख्या में लोग आइएगा। आज के इस मंगल भाव को हम विराम देते हैं। कल जन्मोत्सव है ठाकुर जी का, मंगल कल ठाकुर जी का यहाँ प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आना, खूब आनंद से बधाई गायन करेंगे। आइए आज के मंगल भाव को विराम देते। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ मुरारी बनवारी, मुरारी बनवारी। हाँ गिरधारी प्यारो बनवारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। गिरधारी प्यारो बनवारी, भजो हाँ भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ भजो माधव केशव गिरधारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे वृंदावन चंद्र
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।